सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग सेट 4 करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोग ना इस पे एक इंग्लिश का जो सेट है, जो 2024 का प्रीवियस ईयर का है, उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज पहले के जो 3 सेट हैं, जो 3 शिफ्ट जो 9 तारीख को हुई थी, वो ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, आप देखिएगा। और ये 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है टिमिड का। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, शाय, मीक। ठीक है, और यहाँ पे बताना है, तो मीक तो इसका सिनोनिम्स हो गया। एंक्शियस का मतलब भी थोड़ा सा डरा डरा हुआ या थोड़ा नर्वस के इस सेंस में आता है। ठीक है, और स्पूकी स्पूकी भी मतलब थोड़ा सा डरा हुआ, शाय, टिमिड। इससे तो यहाँ पे डेयरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है। और ठीक है, नेक्स्ट है इडियम बताना है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। इसमें देखो यही याद करना था, सब में लिखा अनअवेयर तो नहीं होगा ऑन द बॉल, जो मतलब अवेयर रहे। ठीक है, और बट स्लो टू रिएक्ट नहीं, बट ऑन द बॉल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्विक रिएक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंट है। इसमें क्या बताना है, इसको अंडरलाइन सेगमेंट को बताना है सही है गलत है। गलती है फिलहाल तो। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न, मतलब जब मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब ये देखो सेंस ही नहीं जा रहा ना कि मैं तब से हैदराबाद में रह रहा हूँ, जब मैं मतलब मैं अपने बॉर्न से ही रह रहा हूँ, तो सिंस आई वॉज बॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, उन्हें बोलते हैं फ्लोरिस्ट। और गार्डनर और हॉर्टिकल्चरिस्ट एक ही बात है। गार्डनर तो उसको उसकी रखवाली करता है, गार्डनर गार्ड जो होता है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है जो गार्डनिंग करता है। ठीक है, तो कट फ्लावर्स फ्लोरिस्ट, बोटेनिस्ट जो बोटेनिक का मतलब बॉटनी के बारे में पढ़ता है। सेगमेंट इसमें एरर बतानी है। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक अंटिल मिडनाइट। तो देखो यहाँ पर क्या है एरर, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो। तो पूरा सेंटेंस देखो आप पास्ट में जा रहा है, बट यहाँ पे क्या आएगा, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, RESTAURANT। अच्छा, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ना आती है बहुत बार, तो याद रखिएगा RESTAURANT। नेक्स्ट है वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। इसे भी याद करना है, उसको क्लिक कहते हैं। ठीक है, he has to be conscious of his public manners as he is descendant of a reputed family in the region। descendant की स्पेलिंग बतानी है, ये गलत है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होती है DESCENDANT। ठीक है, नेक्स्ट है द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन डिप्लोरेबल स्टेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति बोल सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल ही बहुत ही बेकार हालत में छोड़ दिया। तो जुबिलेशन देखो, जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी। ठीक है, एक्सटेसी। कंप्लेनिंग भी नहीं, रिजॉइसिंग का भी सेम मतलब होता है जो जुबिलेशन का होता है, डिस्पिकेबल। ठीक है, डिस्पिकेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में छोड़ देना। ठीक, अब ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम बताना है। ट्रेम्बलिंग मतलब शिवर करना, ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट है अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ। चलो पढ़ते हैं इसको क्या है। इंडीड इट कैन, तो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे वी आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। तो यहाँ से कोई सेंस नहीं बन रहा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो
देखो यहाँ पे बट आ रहा है तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, या तो ए से होगा या डी से होगा। और मैंने बताया था ना कि आप लोग एक मैंडेटरी पेयर बना लिया करो। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंडेटरी पेयर बन रहा है या नहीं। देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। ठीक, मतलब कि जो इंडिया में है लिटरेट पीपल, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, मतलब पहले से ज़्यादा अब पढ़े लिखे लोग हैं। बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट, मतलब पहले से ज़्यादा इलिटरेट्स भी हैं। जैसे इसके बाद देखो, बट इट इज़ नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। अभी कोई स्टेट की बात समझ में नहीं आई है तो डी के बाद नहीं, डी के बाद वैसे भी देखो डी से शुरू हो रहा और डी के बाद सिर्फ ये है। अगर डी के बाद कोई और होता तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। बट हाँ, फिर देख लो आगे क्या है। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द, मतलब सीधे सीधे बात देखो कहीं ना कहीं हमें मतलब समझ में आ रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। पहले पॉपुलेशन नहीं थी, पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई, इसलिए जितने लोग पढ़े लिखे हैं उतने ही अनपढ़ भी हैं। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उससे मतलब वैसे ही उतने ही ज़्यादा बच्चे बाहर भी रहते हैं। ठीक है, इंडीड इट कैन बी रीजनल, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट। अब इन्होंने कहा कि इसको हम नहीं कर सकते। इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूस मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ द हाई बर्थ रेट। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है। किसका बताना है, कुछ नहीं बताया, बट ही ट्राइड टू एलिविएट, एलिविएट का ही होगा। एलिविएट होता है देखो किसी चीज को कम करना, किसी के इफेक्ट को कम करना, एक उससे मत वो होना। एक एलिवेट होता है जिसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। और एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को मिटिगेट करना, रिलीव करना। सिनोनिम इंटेंसिफाई एलिवेट का होता है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड, तुरंत मिल गया ना विल के साथ वर की फर्स्ट फॉर्म। क्यू वोकल का सिनोनिम बताना। देखो क्यू वोकल का मतलब होता है अनक्लियर और एम्बिग्यूअस, अनक्लियर, वोग, ठीक है। और एक होता है ना, उससे कंफ्यूज मत होना, होता है अनइक्विवोकल, जिसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। शी वॉज इलेटेड, इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा चीयरफुल होना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए। शी वॉज इलेटेड, एंटोनियम बताना। शी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग्स फेल्ट क्वाइट डिसहर्टेंड, तो डिस्करेज्ड, इलेटेड। The contract was grabbed by the biggest telecom company in India. So the biggest telecom company in India grabbed the contract. I am, अब देखते हैं इंडियम्स फिल करना, अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। बोथ ऑप्शन हैव देयर डिसएडवांटेज, मतलब यहाँ पे ऐसा सेंटेंस आएगा जिसका मतलब होता है कि वो कोई भी मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर का मतलब तो नहीं होता है लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, मतलब किसी चीज़ को लेफ्ट आउट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति पे नहीं पहुंचना, डिसाइड नहीं कर पाना। तो इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग। तो सबसे पहले देखो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ना, तो ये सब तो अनकरेक्ट है। विजेयर की क्या होती है, VIZZARE। कली की कॉन्सेंसस, SENSOUS। और यहाँ पे सही है, जैसे अगर एंटरप्रेन्योर्स की दी होती है ना तो बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एंट्रे TREPRENEURSHIP। By whom was grammar taught to you? तो who taught you grammar? Simple. A place where fruit trees are grown, उसे क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड। A government by the official, bureaucracy, BUREUCRACY। अब क्या क्लोज टेस्ट देखते हैं। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 and 2030 अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवेल्ड
द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, मतलब किसी कॉन्फ्रेंस में उसको अनवील किया गया है, तो उसके लिए या तो हम इन लगाते हैं या एट लगाते हैं। तो आपको पता है जब हम किसी बड़ी चीज़ की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, बस हम किसी स्पेसिफिक और किसी छोटी चीज़ जगह की बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं। तो यहाँ पे अनवील एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस होगा। द प्लान रिकॉग्नाइजेस, यहाँ पे देखो रिकॉग्नाइजेस एंड का सेंस आ रहा है, एंड, और ऐसे भी पहचान सकते थे कि एंड ही आएगा कि यहाँ पे पैरेललिज्म भी बन रहा है, ये भी V1 है और ये भी V1 है, ठीक। Concerns pertaining to climate changes and its impact on wildlife. The plan details the importance of ecosystem for good for food production, health and other aspects of सर्वाइवल। किसका सर्वाइवल? जो लोग रहते हैं इकोसिस्टम में, कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं। ह्यूमंस, human survival and sustainable development. It also emphasizes preservation of genetic and sustainable utilization of species and ecosystem, which has direct bearing on our scientific advancement and support to millions of rural communities. It also emphasizes preservation of genetic conflict, तो नहीं होगा, फोकस भी नहीं होगा, रिजेक्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन ही बहुत इजी थे, डाइवर्सिटी। The The plan underscores rehabilitation of threatened wildlife species, including inland, aquatic, coastal and marine ecosystem while conserving their habitat. तो इन सबको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट दो कर लेते हैं सेट। Select the most appropriate antonyms or the underlying word. क्या utterly? Utterly मतलब होता है completely, पूरी तरीके से। उसका एंटोनिम बताना, एक्सट्रीमली, करेक्टली, टोटली, तो इसका वो हो गया मिनिमली, मतलब थोड़ा सा। स्टेशनरी, STA का सिनोनिम बताना है। अब देखो स्टेशनरी की ना दो स्पेलिंग होती है, एक तो ये वाला स्टेशनरी होता है ए, जिसमें आता है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ रुकी हुई, स्टिल, ठीक है, और एक होता है स्टेशनरी जिसमें ई आता है, जो पेंसिल, पेन, इन सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। पोर्टेबल, जिस चीज़ को हम आसानी से कहीं ले जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर क्विकर। देखो मैंने पहले भी बताया था ना कि जो भी अगर हम वेरी के साथ ना कंपैरेटिव फॉर्म ले लगाते हैं तो वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। और देखो स्पीसीज ऑफ आ रहा है तो स्पीसीज ऑफ फ्रॉग की स्पीसीज की बात करेंगे तो ऑफ आएगा, स्पीसीज है तो वर आएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्विकली और तो कोई वर्ड ही नहीं होता क्विक, ठीक है। अब एंटोनिम बताना है ब्लूम। ब्लूम मत करना मतलब बहुत ज़्यादा उगना ऐसे सेंस में, तो वितर, वितर मतलब होता है कि थोड़ा कम होता है। फ्लरिश, ब्लॉसम, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ये याद कर लेना, ठीक है। WITHE, वितर। अब क्या है? हाँ, बहुत ईजी है। शी बेक्ड अ चॉकलेट, शी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, शी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस। फ्रेज बताना है, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूस, मतलब टू इंटरफेयर विद, डिस्टर्ब और ruin समथिंग फॉर समवन। वन वर्ड बताना, एंड ऑफन इमेजिनरी प्लेसेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, यूटोपिया। वन वर्ड है, इजी है। रिजिबल, रिजिबल का मतलब होता है अनसीरियस। मतलब अनसीरियस किस वे में होता है कि जैसे नहीं होता है कि कोई हंसता है या मतलब किसी का मजाक बनाता है, तो इसका मतलब लाफेबल भी होता है। LAUGHEBALE, तो यहाँ पे सीरियस
गंभीर के सेंस में, एक होता है मजाक रिसिबल टाइप का, थोड़ा मतलब क्या बोलते, कॉमिक, हाँ कॉमिक करने वाला, फनी, अम्यूजिंग एक वर्ड होता है। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities. Person in the matter of, किसी मैटर में नहीं पड़ने वाला, in the matter of taking up. Subir's long absence is likely to have repercussions of देखो इसकी स्पेलिंग बतानी थी, तो repercussion की स्पेलिंग होती है REPERCUSSION,